आपके प्राण कहाँ अटके हैं? मतलब मरने पर उसी चक्र से हमारे प्राण निकलते हैं। जो हमारे शरीर में कौन से अंगों से प्राण निकलते हैं? तो जो शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, नाक के छिद्र मतलब मुँह, और 2 नीचे के अंग। आपने देखा होगा कि कोई भी मर जाता है तो किसी का मुंह खुला था, किसी ने पेशाब कर दिया था, किसी ने आंखें पलट दी थी, या किसी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया था। मतलब आत्मा कौन से अंग से बाहर निकली है, उसका लेवल डाउन था कि अच्छा था, मतलब ऊपर था। तो ये हमें देखने को मिलता है कि उसको सद्गति मिली या फिर उसको कोई और ही योनि मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और उसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जो हम बात कर रहे हैं कि कौन से चक्र से हमारे प्राण निकलते हैं जिसके कारण हमारी गति होती है। गरुड़ पुराण में इसके बारे में पूरा बताया गया है। वैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो इन्हीं चक्रों से हमारी जो प्राण निकलते हैं। जो सबसे ऊपर रहता है, जो श्रेष्ठ चक्र है, जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, वहाँ से यदि प्राण निकलते हैं तो सबसे बेस्ट माना जाता है। और जो नीचे के रहते हैं चक्र, उनमें सबसे लो लेवल बोला जाता है। जिस मतलब पूरे जीवन हमारी जो ऊर्जा है जिस चक्र पर अटकी रहती है, वहीं से हमारे प्राण निकलते हैं। मतलब जो हमने कर्म किए, कर्म के कारण उस ऊर्जा का स्टोर वहीं हो जाता है। बहुत सारे नेगेटिव लोग, पापी लोग जो होते हैं, मतलब जो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना धन, अपनी बात, अपनी वासना, अपनी भोग, खाना, स्वाद, इन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, तो उनका जो प्राण है वो वहीं अटका रहता है। मतलब नीचे के जो होते हैं मूलाधार, ये चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जो इनमें ही उनके प्राण अटके रहते हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं, सबके नीचे के 2 द्वार होते हैं। तो कई बार देखा होगा कि जब मरता है कोई तो पेशाब कर दी, मतलब उनके जो प्राण है कमर के नीचे वाले हिस्से से आप देखो, तो जो यदि प्राण निकलते हैं कमर के नीचे वाले हिस्से से, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और इसको बोलते हैं कि पापी लोगों के प्राण है जो नीचे से निकलते हैं, और जो पुण्य करता है उसके प्राण मस्तिष्क के ऊपर वाले एरिया से निकलते हैं। इसके बाद ये है कि जो नाभि से जिसके प्राण निकलते हैं, वह मणिपुर चक्र के आसपास का माना जाता है, तो वहाँ पेट चिपक जाता है, तो ये है कि वहाँ से प्राण निकले। फिर जो भावनाओं में जीते हैं, मतलब ये है कि हृदय के आसपास का जो एरिया रहता है वहाँ से, तो ये अच्छा भी नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता। कमर के ऊपर वाला हिस्सा है जो अच्छा रहता है। तीसरा है कि ये यदि आज्ञा चक्र के आसपास निकला है, तो मतलब मुंह से निकला होगा, तो थोड़ा इसने अच्छा भी किया होगा, थोड़ा पुण्य भी किया होगा, उस टाइप से। सबसे अच्छा है कि महान लोग होते हैं ना, उनके जो प्राण है सहस्त्रार चक्र, मतलब जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी चटक जाती है, वहां से निकलते हैं, मतलब वो मुक्त माना जाता है। उस व्यक्ति का फिर ऐसे बोलते हैं कि जन्म दोबारा नहीं होता है। जो सबसे ऊपर का लेवल होता है, सबसे टॉप होता है, जो सबसे के नीचे के जो चक्र होते हैं, जो 2 चक्र, वो सबसे लो कैटेगरी में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।